गांव के ग्वाले हैं और गांव जैसे वस्त्र आदि पहन के आए, इसलिए हम पर ये हंस रहे हैं। यदि हमने भी राजसी वस्त्र पहना होता तो ये हम पर हंसते नहीं। भगवान को लगा राजसी वस्त्र कहाँ मिलेंगे, भगवान सीधे धोबी घाट गए, जहां पर यमुना जी के किनारे धोबी कपड़ा धुलते थे। देखा तो वहां धोबी खूब कपड़े लेके बैठे थे। भगवान ने एक धोबी के पास जाकर के कहा, मामा जी, भाई ननिहाल में जितने होते सब मामे होते हैं। कोई बच्चा या घर ननिहाल जाए तो ननिहाल में जितने लगभग सब मामा ही कहे जाते। भगवान ने भी कहा, मामा जी, यदि आप कुछ हमको राजसी वस्त्र देते थे तो हम भी पहन लेते, राजा महाराजा जैसे हमारे भी ठाठ हो जाते, आनंद आता। धोबी ने जैसे भगवान को देखा, उसने कहा, ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवने चरा। अरे जिंदगी भर गाय चराने वाले तुम ग्वालिये, जिंदगी भर गाय के पीछे पीछे घूमने वाले आज बड़े आए राजा महाराजा के वस्त्र पहने, भाग जाओ यहाँ से। नहीं जानते नहीं, महाराज कंस ने तुम्हारी हत्या के लिए तुमको बुलाया है। महाराज कंस बाद में मारेंगे, मैं पहले मार दूंगा। और जो धोबी की बात भगवान ने सुनी, भगवान को बड़ा क्रोध आया। इसी धोबी के चक्कर में पिछली बार श्री सीता जी को घर से निकालना पड़ा, वन भेजना पड़ा। आज फिर उल्टी सीधी बात कर रहा है। भगवान को इतना क्रोध आया कि दौड़े दौड़े गए, एक थप्पड़ खींच के लगाया। एवं विकथ मानस्य कुपितो देव की सुतः। जैसे ही भगवान ने एक थप्पड़ लगाया, उसका सिर कट के यमुना जी में प्रवाहित हो बहने लगा। जितने धोबी घाट पे धोबी थे, जैसे ही भगवान के इस पराक्रम को देखा, सारा कपड़ा छोड़ छाड़ के भागे, सारे कपड़े छोड़। भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, भैया जो पसंद आए सब पहन लो। अब जिनको जो अच्छा लगा, सारे ग्वाल वालों ने मिलजुल करके भगवान के साथ कपड़े एक एक उठाए, राजसी वस्त्र पहन लिए राजा महाराजा के। और अब जब चलने लगे तो देखा पूरी रोड पे, पूरी सड़क पे सफाई होने लगी। कहाँ बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कपड़े, कहाँ छोटे छोटे बच्चों ने पहन लिया, तो वो तो कपड़ा पूरा जमीन पे छूने लगा। जो देखे और हंसे। जब हंसने लगे तो भगवान ने एक दर्जी के पास जाकर के कपड़े छोटे करवाए, अपने अपने नाप के करवाए। भगवान ने विचार किया, हमने राजसी वस्त्र तो पहन लिए, अब अगर एक बढ़िया गजरा माला सबके गले में पड़ जाता तो आनंद आ जाता। तो सुदामा नाम के माली के यहाँ भगवान गए, उनसे निवेदन किया कि बाबा हमको भी गजरे माले पहनाओ। सुदामा नाम के माली ने अपने हाथों से पुष्प चुन करके भगवान के लिए दिव्य गजरे बनाए, अपने हाथों से पहनाए। और भगवान ने अपने ग्वाल वाले सखाओं को भी गजरा माला पहनवाया। अब पूछा, बाबा आपको क्या दें? सुदामा नाम के माली ने कहा, हमने सुना आप ही तारनहार हो, आप ही भगवान हो। प्रभु यदि सत्य में ही आप भगवान हो तो मेरी प्रार्थना है आप हमें मुक्ति प्रदान। भगवान ने सायुज्य मुक्ति प्रदान की। अब भगवान ने सोचा कि देखो, राजसी वस्त्र पहन लिए, माला पहन ली, अगर माथे पे खूब सुंदर चंदन लग जाता तो आनंद ही कुछ और। हाँ, भगवान ये सोच ही रहे थे कि तभी 3 जगह से टेढ़ी लकड़ी लेकर के चलती हुई कुब्जा अंगराग चंदन लिए जा रही थी। जैसे ही कुब्जा को देखा तो भगवान ने उसका मार्ग रोक लिया और कहने लगे, हे सुंदरी, आप मुझे भी चंदन लगाओ, मुझे भी अंगराग चंदन लगाओ। कुब्जा जो बड़े प्रेम से अपने रास्ते चली जा रही थी, जीवन भर कभी किसी को सिर उठा करके उसने देखा नहीं। आज जब भगवान ने उसे सुंदरी शब्द से संबोधित किया तो कुब्जा की आंखें फटी रह गई। आज पहली बार उसने नजर उठा करके देखा। भगवान की इस दिव्य सौंदर्य को देखते ही कुब्जा आनंद में विभोर हो गई और कहने लगी, हे प्रभु, आप तो कोई देव पुरुष लगते हो। ये दुनिया वाले जीवन भर मेरा हास प्रयास करते रहे, कोई मुझे 3 जगह से टेढ़ी कहता है, कोई कुबड़ी कहता है, कोई कुब्जा कहता है, कोई लंगड़ी कहता है, लेकिन आज तक किसी ने मुझे सुंदरी नहीं कहा। प्रभु, लोग दुनिया वाले मुझे किसी न किसी नाम से चढ़ाते रहे, लेकिन किसी ने सुंदरी नहीं कहा। वो जरासंध इतना क्रोधित हुआ कि भगवान से लड़ने के लिए बड़े बड़े राक्षसों को लेकर के एक बार नहीं 17 बार मथुरा में आक्रमण करने आया। 17 बार, और हर बार भगवान ने उसे मार मार के भगाया।
18वीं बार काल यवन को भेजा। काल यवन को वरदान है कि किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, इसलिए भगवान उसको अपना पीतांबर दिखाते हुए गुफा में लेके गए। वहां मुचकुंद जी सो रहे थे। मुचकुंद जी को आशीर्वाद था, वरदान था कि जो भी आपको सोते हुए जगाएगा आपकी दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो जाएगा। भगवान ने ले जाकर के अपना पीतांबर मुचकुंद को ओढ़ा दिया। काल यवन को लगा कि ये कृष्ण ही है, ढोंग करके यहाँ पड़े हैं, ओढ़ करके पड़े हैं पीतांबर। उसने अपने पादप प्रहार से, अपने पैरों की ठोकर से जो मुचकुंद को जगाया, दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो गया काल यवन। 18वीं बार जरासंध ने पंडितों को बिठा करके 1100 पंडितों से कहा ऐसी पूजा कराओ कि इस बार हम कृष्ण को जीत के आए, हार के नहीं आए। और जीत के आएंगे तो इतनी दक्षिणा देंगे कि जीवन में कभी पंडिताई पूजा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, दक्षिणा की जरूरत नहीं। और हार गए तो 1100 पंडित जितने हैं सबके सिर काट दूंगा। तो सभी ब्राह्मणों ने भगवान को निवेदन किया, प्रभु इस बार आप हार जाओ। भगवान ने भी विचार बना लिया कि इस बार हार जाएंगे। भगवान ने अपनी माया को बुलाया और माया से निवेदन किया कि हे देवी माया, मैं एक नगरी का निर्माण करने जा रहा हूं और उसी नगरी में मेरे सारे मथुरा वासियों को पहुंचा दो। भगवान ने विश्वकर्मा भगवान को बुला करके समुद्र के बीचों बीच गुजरात क्षेत्र में द्वारिका नाम की नगरी का निर्माण कराया और सोते हुए समस्त नगरवासियों को अपनी माया के माध्यम से भगवान ने मथुरा से द्वारिका पहुंचा दिया। अब केवल मथुरा में कुछ इधर उधर के राजा महाराजा थे, बाकी भगवान बलराम जी के साथ रुके रहे। 18वीं बार जरासंध ने जब भगवान पर आक्रमण करने का प्रयास किया तो इस बार भगवान युद्ध नहीं किए, बल्कि युद्ध भूमि को छोड़ करके भाग गए। प्रवर्षण पर्वत में जाकर के भगवान छिप गए। जरासंध ने प्रवर्षण पर्वत में पूरे चारों ओर से आग लगा दिया। उसे लगा कि कृष्ण इसी आग में जल के मर गए और भगवान जमुना जी में कूद गए और जमुना जी के माध्यम से यौगिक विधि के माध्यम जल के रास्ते भगवान सीधे द्वारिका पहुंचे। और द्वारिका पहुंचने पर द्वारिका वासियों ने भगवान को द्वारिकाधीश घोषित करके राज्याभिषिक्त कर दिया। भगवान राजा बन गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अब भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बन गए। और अब श्री शुकाचार्य कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान के विवाह की कथा आती है। तो विवाह से पहले आप सब बारात की तैयारी करेंगे। तो भाई आप सबकी प्रक्रिया बन गई है कि बारात निकालना है। तो जैसे जैसे आपको करना है ये, हाँ, जो लोग जाना चाहें जाएं, जो लोग रुकना चाहें तो आपको भजन हम सुनाते रहेंगे, आप लोग भजन का आनंद लेते रहें। और जिनको बारात में जाना है वो जाए, बारात का आनंद लेते रहें। भगवान के विवाह में ठुमके लगाएं, नाचे कूदें। और बोले बांके बिहारी लाल की। बारात लौट के आएगी, फिर पाव पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। लेकिन मेरा शरीर निष्क्रिय हो जाएगा। मेरा विवाह होगा तो शिशुपाल इस शरीर को ही ले जाएगा, प्राण नहीं ले जा सकता। मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। इसलिए प्रभु मैं चाहती हूँ कि आप मेरा वरण करें। आप सोचेंगे कि जब विवाह मेरा कहीं और तय हो गया है तो आप मेरा वरण कैसे कर सकते हैं। तो प्रभु आपके कुल की ये कोई नई परंपरा नहीं है। आपके कुल में ये होता रहा है कि लोग अपहरण करके अपने लिए पत्नी और
अपने लिए अर्धांगिनी की व्यवस्था करते आए हैं, आपके कुल की ये परंपरा रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरा हरण करें और मुझसे विवाह करें। हे प्रभु, अगर आपको लगता है कि मेरे हरण के विषय में आप चिंतित हो कि हरण करने के लिए आपको बहुत सारे सैनिकों को संहार करना पड़ेगा, तो आप बिल्कुल चिंता न करें। मेरे कुल की परंपरा है कि विवाह से पहले कन्या गौरी मंदिर को पूजन करने जाती है। मैं भी गौरी मंदिर पूजन को आऊंगी, आप वहीं से मेरा हरण करें और मुझसे विवाह करें। भगवान ने जैसे ही पत्रिका पढ़ी, पंडित जी को साथ में लिया। आधी रात को भगवान तीव्र गति से चल पड़े। इधर शिशुपाल बारात लेकर के शिशुपाल दूल्हा सरकार बन के आया है। जैसे ही बारात आई तो रुक्मी ने अपने पिता भीष्मक से आकर कहा, पिताजी जल्दी जल्दी में मैंने विवाह तय किया था और सगाई नहीं कर पाया था। बारात आ गई है, आप सगाई का सारा सामान लेकर के जाकर के सगाई करें। महाराज भीष्मक हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि लेकर के सगाई करने को चले। ये बच्चे भाई बहुत हल्ला कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है बाबू जिन दादी के बिना नहीं हो पाता? हाँ, थोड़ा शांति बनाते हैं आप लोग। 10-20 मिनट तो बस विश्राम करा देते हैं। कथा का तारतम्य टूटता है तो जैसे लगता है कि पता नहीं क्या खो गया। भगवान रथ में पंडित जी को बिठा के तीव्र गति से चले हैं आधी रात। इधर भीष्मक सगाई करने के लिए हल्दी कुमकुम इत्यादि लेकर के और चल पड़े सगाई। भोर होते होते भगवान पहुंच गए हैं गौरी मंदिर के पास। पंडित जी से कहा, जल्दी जाओ, आप बताओ। पंडित जी ने आकर के माता रुक्मिणी को सारा समाचार सुनाया। देवी जी, कन्हैया स्वयं आए हैं मंदिर में। देवी रुक्मिणी बड़ी गदगद भई और गौरी पूजन को चल पड़ी। इधर भीष्मक महाराज सगाई का सामान लेकर के शिशुपाल के साथ सगाई करने के लिए जा ही रहे थे। रास्ते में किसी ने संदेश दिया कि महाराज, हमारे नगर में श्री कृष्ण आए हैं। भीष्मक को लगा हमारे नगर में श्री कृष्ण भगवान आए हैं, हम पर बड़ी कृपा है, चल के उनका स्वागत करना चाहिए। पहले स्वागत कर ले, इसके बाद हम सगाई करने जाएंगे। और स्वागत करने चले गए। जो सगाई का सामान लेके गए थे, दास दासी जो हाथ में लिए थे, उनको लगा यही दुल्हा सरकार है, इन्हीं के साथ सगाई होनी है। और सारा सामान ले जाके भगवान को दे दिया। अनजाने में ही सही भगवान के साथ सगाई हो गई। भगवान कहते रहे, अरे इसकी क्या जरूरत। अब भीष्मक कह भी नहीं पाते कि प्रभु ये आपके लिए नहीं, हम तो कहीं लेके और जा रहे थे। सामान सब दे दिया, भगवान का स्वागत किया। भीष्मक जी ने कहा, प्रभु यदि आपकी कृपा हो तो घर पधारे। भगवान को अपने रथ पे बिठा करके भीष्मक जी चल पड़े। तो नगर वालों ने देखा कि एक सुंदर राजकुमार रथ पे बैठा है, लगता है यही दूल्हा सरकार है। और सब भगवान की जय जयकार करने लगे। दूल्हा सरकार की जय, कन्हैया सरकार की जय, दूल्हा सरकार की जय। भीष्मक जी किसी को मना भी नहीं कर पाते हैं कि भैया ये दूल्हा सरकार नहीं, ये तो हमारे अतिथि हैं। जय जयकार किए जा रहे हैं। भगवान भीष्मक के यहाँ गए, सुंदर स्वागत हुआ। कुछ देर रहने के बाद भगवान ने कहा, महाराज यदि आप हमको विदा करें तो हम जाना चाहते हैं, हमारी यात्रा कहीं और की है। भगवान भीष्मक जी ने कहा, ठीक है प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि आपको जब भी अवसर मिले, कभी इधर उधर आते जाते रहिएगा, मेरे घर जरूर आइएगा। भगवान ने कहा, आप चिंता न करो, जिस काम के लिए आए हैं आज काम ठीक ठाक से संपन्न हो गया तो हमारा आपका ऐसा रिश्ता ही हो जाएगा कि आना जाना लगा रहेगा। और भगवान पुनः मंदिर में आए। इधर महारानी मैया रुक्मिणी अपनी सखियों सहित माता गौरी के पूजन के लिए मंदिर में गई। और माता गौरी के पूजन करने के बाद मैया से निवेदन करती है, माँ
हमने जीवन भर आपकी सेवा पूजा करी और आज हम आपकी शरण में आई हैं, आपसे आशीर्वाद मांगती हैं। आप ऐसी कृपा करो कि मुझे श्याम प्रार्थना करी है कि लाल लाल फूल वासे अरे भरी हो डलरिया की मैया चली। लाल लाल फूल वासे भरी हो डलरिया की मैया चलीना, ओ की मैया चलीना। पूजय गौरी के मंदिरवा, पूजय गौरी के मंदिरवा, ओ की मैया चलीना, ओ की मैया चलीना। पूजय गौरी के मंदिरवा, पूजय गौरी के मंदिरवा, ओ की मैया चलीना, ओ की मैया चलीना। लाल लाल फूलवा से भरी हो डलरिया की मैया चलीना। लाल लाल फूलवा से भरी हो डलरिया की मैया चलीना। पूजय गौरी के मंदिरवा, पूजय गौरी के मंदिरवा, ओ की मैया चलीना। मुंह बंद करने को कहा गया है, मुंह मतलब मास्क लगाने को कहा गया, हाथ बंद करने को नहीं। सिर्फ ताली की से बातें। पूजय गौरी के मंदिरवा, पूजय गौरी के मंदिरवा, ओ की मैया चलीना, ओ की मैया चलीना। की दुल्हन बना दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अच्छा, मैं यही देख रहा हूँ कि भगवान के विवाह में नाचने वाले कोई नहीं है। हाँ, कौन कौन नाचने वाला है? खड़े हो जाओ। कोई नहीं। जिनको जिनको नाचना खड़े हो जाओ। अच्छा, जाने दो, कोई नहीं खड़ा होगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं इसको सुनो। भगवान के विवाह में आज जो नहीं नाचेगा वो 84 लाख योनियों में एक बार नहीं 1000 बार नाचेगा, बार बार नाचेगा। नाचना ही पड़ेगा। इसलिए आज जो नाचेगा वो बार बार नहीं नाचेगा। तो आज नाच के काम निकालो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय जय। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ होंगी बांध के घुंघरू में तो दिखाऊंगी, लेके एक तारा में तो श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में तो श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी विदाई तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदाई तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदाई तो करा दो, सखियों को बुला के मेरी विदाई तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे 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 श्याम सुंदर की दुल्हन
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब आप लोग बैठ जाएं, जिनको नाचना होगा वही खड़े रहेंगे। बारी बारी से आप लोग आते जाएं और पूजन करते कराते जाएं। वही लोग आए जिनको पाव पूजन करना है। बस रोक दीजिए, बस खाली दक्षिणा दिला दीजिए। हाँ दिला दीजिए दक्षिणा। हाँ तो दक्षिणा दिला दीजिए, सबसे बेटर। हाँ, जिनको देना है वहीं से बधाई वगैरह देते रहें। आप लोग कर लीजिए। आप लोग गुरुजी वहाँ हो जाए। आप लोग तो भी आगे कर लीजिए, जिसको हम दे देंगे वैसे बैठ आगे आ जाए, क्या दिक्कत है? आ जाइए, ये ले लिया जाए, बैठ जाइए, उस जगह बैठ जाइए। हाँ ठीक है, दे दो, वहाँ रहेंगे। अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार प्रयास करें फिर से। गला लगाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सब। कोई नहीं बताइए। छोड़ दीजिए, उनके चेहरे काला टाइट हो रहा है। अब आगे बुलाए, अब चलिए नाचना है। अभी इन लोग को दे देना। हाँ ठीक है, आप बारी बारी से आते जाए। जय जय।